आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट क्वांटम संख्या का सेकंड पार्ट, जिसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में समझने जा रहे हैं। तो क्या होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या? सबसे पहले ये जानेंगे आप, जैसे कि पिछले क्लास में आपने दो क्वांटम संख्या का अध्ययन किया और अब आप पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में सबसे पहला पॉइंट यह है कि इसका खोज जीमन और लिंडे के द्वारा किया गया। इस क्वांटम संख्या का खोज दो साइंटिस्ट जीमन और लिंडे ने किया। इसको एम द्वारा सूचित करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन मतलब अभिविन्यास के बारे में बताता है। ऑर्बिटल के अभिविन्यास के बारे में, या कह सकते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। ओरिएंटेशन मतलब अभिविन्यास होता है, और क्या होता है अभिविन्यास दिखा रहे हैं। जैसे आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होता है। पी सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है? 3 ऑर्बिटल। ये 3 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल होता है px का, एक ऑर्बिटल होता है, और एक होता है pz। px बोलेंगे तो आप समझेंगे कि डम्बेल जो होता है वो x एक्सिस पर होता है, और py बोलेंगे तो डम्बेल y एक्सिस पर। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं, तीनों का हम शेप बनाने जा रहे हैं px, py, pz का अभिविन्यास दिखाने के लिए। ये है px का शेप, ये है px डम्बेल x अक्ष पर। py बोलेंगे तो डम्बेल जो है y अक्ष पर होगा, और जब pz बोलेंगे तो डम्बेल जो है z अक्ष पर होगा। तो ये है अभिविन्यास का मतलब। px ये रहा, py, pz। अभी तक तो जानते थे कि p सब सेल होता है। अब जानिए कि p सब सेल में भी 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तीनों का अपना अभिविन्यास होता है। इसी तरह d सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। पांचों ऑर्बिटल का अपना नाम होता है, जो आगे शेप ऑफ ऑर्बिटल के नाम से एक टॉपिक आ रहा है, वहां आप अध्ययन करेंगे। एक बार फिर से बता दें, आप पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसका खोज जीमन और लिंडे के द्वारा किया गया। इसका मान, इसको m द्वारा सूचित करते हैं। ये ऑर्बिटल या ऑर्बिटल के अभिविन्यास के बारे में बताता है। अब इसका मान पूरा l पर डिपेंड करता है। l मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या पर, और इसका सूत्र होता है -l से 0 से +l। क्या हम लिख दिए आपको समझ में आएगा एक एग्जाम्पल पर। l बराबर हमने 0 लिया, और l बराबर 0 किसके लिए होता है बता दीजिए? तो m का मान निकाल रहे हैं। -0 से 0 से +0 बोलना ही गलत है, सीधे सीधे जानिए कि l बराबर 0 तो m बराबर 0। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमारा बात समझ में आएगा हम क्या कहना चाहते हैं। l बराबर 1 लेंगे तो m का मान आएगा -1 से 0 से +1। तो -1 से 0 से +1 के बीच क्या क्या आता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जानिए। संख्या रेखा कभी देखे आप लोग? तो संख्या रेखा पर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये -1, -2, -3, -4।
तो -1 से 1 के बीच क्या क्या आया? -1, 0 + 1। आगे बढ़ते हैं l = 3 के लिए, 2 के लिए बल्कि, तो m का क्या क्या मान आएगा? -l से 0 से +l मतलब -2 से। अब चलिए संख्या रेखा पर साथ साथ, -2 से +2 क्या क्या आया बताइए? कोई दिक्कत है? अब ये क्या समझाने जा रहा है आपको, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट देने जा रहा है, अब अंदाजा लगेगा। बस l = 3 पर बोल दीजिए m का क्या क्या मान आएगा? -3 से +3 मतलब यही ना। तो यहां पर अब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लायक हो गए हैं। जरा देखिए, आप जानते हैं इसमें कितना ऑर्बिटल होता है? 1, p में, d में कितना ऑर्बिटल? f में। आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि s में 1 ऑर्बिटल होता है तो क्यों होता है, p में 3 ऑर्बिटल होता है तो क्यों होता है। बस एक लाइन सुन लीजिए, m का एक मान 1 ऑर्बिटल, m का एक मान। और बताइए जल्दी से, l = 0 किसके लिए होता है? तो m का मान 0 आया। 0 आना इस बात का प्रूफ है कि s उपकक्ष में केवल 1 ऑर्बिटल होता है। फिर से सुनिएगा, l = 1 किसके लिए होता है? तो l = 1 p के लिए होता है, और l = 1 के लिए m का 3 मान आना इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रमाण है कि p उपकक्ष में 3 ऑर्बिटल होता है, 3 मान। l का मान 2, d के लिए होता है, सब कोई जानता है। तो m का 5 मान आना इस बात का प्रमाण है कि d उपकक्ष में 5 ऑर्बिटल होता है। l = 3 किसके लिए होता है? और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं f में 7 ऑर्बिटल होता है। ये 7 ऑर्बिटल 7 मान लेकर आए हैं। तो आज के बाद कोई पूछेगा आपसे कि d उपकक्ष में 5 ऑर्बिटल क्यों होते हैं, तो जवाब देंगे कि d के लिए l का मान 2 होता है, और जब l का मान 2 होता है तो m का 5 मान होता है। ये 5 अलग अलग मान 5 अलग अलग ऑर्बिटल को व्यक्त करता है। f में 7 ऑर्बिटल होता है, क्यों? बोर्ड पर ध्यान बनाइए। l = 3, f के लिए l = 3 होता है तो m का 7 मान आता है, -3, -2, -1, 0 +1 +2 +3। तो ये था चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसका डिटेल, पूरा डिटेल इस प्रकार से है। इससे पहले जो स्टूडेंट क्लास एब्सेंट किए हैं, आप ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास के चैनल से आप ये क्वांटम संख्या का पार्ट 1 वीडियो पहले अच्छे से देखिए, और कंप्लीट वीडियो लेक्चर अगर चाहिए, हर चैप्टर का चाहिए, तो 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और अब चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको हमने समझाया, एक सिस्टम में देख लीजिए चुंबकीय क्वांटम संख्या। इस क्वांटम संख्या का खोज जीमन और लिंडे के द्वारा किया गया, जीमन और लिंडे के द्वारा किया गया। इस क्वांटम संख्या को m या ml द्वारा 2 तरह सूचित करते हैं। इस क्वांटम संख्या का मान द्विगंशी क्वांटम संख्या पर यानी l पर निर्भर करता है, और इसका मान कितना से कितना होता है? से +l। l = 0 हो तो m का केवल एक मान संभव होता है, और एक मान कौन संभव है? 0। ये इसलिए s उपकक्ष में 1 ऑर्बिटल होता है। l का मान 1 हो तो m का 3 मान संभव है, -1, 0 +1। इसलिए p उपकक्ष में 3 ऑर्बिटल संभव होता है, p उपकक्ष में 3 ऑर्बिटल होता है, इस बात का प्रमाण मिल गया। अब आगे बात करते हैं, l = 2 हो तो m का 5 मान संभव है, और ये 5 मान 5 अलग अलग ऑर्बिटल को सूचित करता है। यही कारण है कि d उपकक्ष में 5 ऑर्बिटल होता है। यदि l = 3 हो तो m का 7 मान संभव है। ये 7 मान 7 अलग अलग ऑर्बिटल को व्यक्त करता है, इसलिए d उपकक्ष में 7 ऑर्बिटल, f उपकक्ष में 7 ऑर्बिटल संभव होता है। l के लिए मान m का मतलब l के लिए m का कुल मान 12 + 1 होता है। ये क्या बता रहा है, ध्यान दीजिए। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं p के लिए l = क्या होता है? 1। तो m का कितना मान आएगा आप पहले से जानते हैं, बता दीजिए। -1, 0 + 1, पूरा डिटेल में बता रहे हैं, गिन कर बताइए।
3। सूत्र से L बराबर 2 के लिए m का कितना मान? 5। सूत्र से अभी भी कोई नहीं समझा। D के लिए F के लिए L का मान 3, तो m का कितना मान? 7 मान, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। और यहां से सतमान कौन कौन तब बताएंगे, कोई दिक्कत है? चलिए, तो ध्यान से आप सभी स्टूडेंट इतना देख चुके कि ये सभी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो चल रहा था, जिसमें ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन बताने का कैपेसिटी था। अब यहां पर लास्ट पॉइंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, n के दिए गए मान के लिए m का कुल मान n² होता है। n के दिए गए मान के लिए m का कुल मान n² होता है। जैसे n बराबर आप 2 ले लीजिए, तो m का कितना मान आएगा? 4। कोई है जो बता सकता है कैसे? n बराबर 2 के लिए l का मान बताया जाए। 0 1 होगा। l बराबर जब 0 होगा तो m का मान, और m का मान 1 के लिए m का मान 1 से, जो नहीं समझा फिर समझेगा। n बराबर 3 के लिए l का कितना मान? l का मान तो अब l के एक एक मान के लिए m का मान बताया जाए। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए कितना मान आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 का स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है? ये हो गया लास्ट क्वांटम नंबर, सबसे आसान है और सुनते ही सब समझ में आ जाएगा। चक्रण क्वांटम संख्या का खोज उलेनबेक और गॉडस्मिट के द्वारा दिया गया। ये एस या एमएस द्वारा सूचित किया जाता है। एमएस, इस क्वांटम संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में पता चलता है। चक्रण, और चक्रण 2 ही प्रकार का होता है, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को हिंदी में दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज को। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, एक सीधा और एक सीधा इलेक्ट्रॉन को माना जाता है क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी के सुई के दिशा में घूमता है, और उल्टा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सीधा साधा मान है चक्रण क्वांटम संख्या का। बस 1 मिनट ध्यान बनाइए, सभी क्वांटम नंबर से सबसे आसान यही है, और वो है चक्रण क्वांटम संख्या जो आप देख रहे हैं। इसका 2 मान होता है, और वो 2 मान है, जो इलेक्ट्रॉन सीधा है उसका वैल्यू होता है +1/2, और जो उल्टा है, और एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन भरता है? 2, एक सीधा और एक। तो यहां पर देख रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन में एक सीधा एक उल्टा है, तो एक का +1/2 एक का -1/2। एक बार फिर फ्रेश एकदम सुन लीजिए। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, तो जो सीधा इलेक्ट्रॉन होता है उसका वैल्यू होता है, और जो उल्टा होता है। अब आज के क्लास का कैपेसिटी आप सभी स्टूडेंट अब देख पाएंगे बढ़िया से। 3d3 हम इलेक्ट्रॉन भर दिए। डी में कितना ऑर्बिटल? 5। चारों क्वांटम संख्या फिनिश हो गया है। आपको इस विन्यास के माध्यम से 3 इलेक्ट्रॉन हम भर दिए। इस विन्यास के माध्यम से 4 क्वांटम संख्या का मान बताना है। NLMS, NLMS, और n का मान कहां से मिलता है? यहां से 3 को देखकर, n बराबर 3, और इसको देखकर, d को देखकर l बराबर, d के लिए l का मान आज क्लास के स्टार्टिंग में ही आपने लिखा है। l बराबर 0 होने पर s, l बराबर 1 होने पर p, l बराबर 2 होने पर d, l बराबर 3 होने पर f। तो अब आप समझ सकते हैं यहां
L बराबर 2 हो गया। और जब जब L बराबर 2 होता है तो M का कितना मान? -2, -1, 0, +1, +2। आप सभी स्टूडेंट को इस इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या बताना है। तो इस इलेक्ट्रॉन का आपने मुख्य क्वांटम संख्या बताया 3, L का मान बताया 2 D को देखकर, और 0 को देखकर M का मान कितना बताएंगे, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का केवल पूछ रहे हैं। और S का मान सीधा है कि उल्टा? सीधा इलेक्ट्रॉन के लिए, क्लॉकवाइज के लिए +1/2। पूरा ये बात समझने के लिए आप सभी स्टूडेंट को आज इस कार्बन का सभी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या बोलना है। और घबराना थोड़ा सा भी नहीं है। आप अपना इलेक्ट्रॉन पर ध्यान बनाए रखिएगा, कौन से ऑर्बिटल में है, और उसके ऊपर सब इशारा है, सब कुछ आंसर यहीं पर है। तैयार है? चारों क्वांटम संख्या बताना है। स्टार्ट। यहां इस इलेक्ट्रॉन को देखकर n बराबर, s को देखकर l बराबर, और जब जब l 0 होता है तो m भी सीधा है कि उल्टा? +1/2। एक बार फिर से इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्टार्ट। n इक्वल, यहां देखकर l इक्वल, m इक्वल, सीधा है कि उल्टा? एक बार फिर से इस इलेक्ट्रॉन के लिए 2 हो गया, 0। इस इलेक्ट्रॉन के लिए n इक्वल, l इक्वल, और अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए सावधानी से n इक्वल, l इक्वल, p के लिए l का मान, और l बराबर जब 1 होता है तो m का 3 मान होता है। तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सीधा है कि उल्टा है? चलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 2, माइनस की प्लस, सीधा। एक क्वेश्चन और, 4f 5, f सब सेल में कितना ऑर्बिटल? लास्ट क्वेश्चन, 7 ऑर्बिटल। 7 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन मगर है नहीं, 5 ही है। और आपको तीसरे इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बताना है। तीसरे इलेक्ट्रॉन का हम कुछ नहीं बताएंगे, आप सभी स्टूडेंट बताएंगे। n इक्वल, कहां से n मिला? यहां से। और f को देखकर l बराबर, m बराबर -1, s इक्वल। तो अगर आप सभी स्टूडेंट को आज का ये क्लास और पीछे का टोटल क्वांटम नंबर का पार्ट 1 अच्छे से समझ में आए, तब इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और इंडिया के कोने कोने तक ये वीडियो लेक्चर पहुंचाने में साथ दें।